आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस और इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे मैट्रिसेस, ठीक है, जो कि सेक्शन बी है। तो मैट्रिसेस में अभी हमने पहला चैप्टर पढ़ा मैट्रिसेस। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए क्या होती है, ठीक है, समझ लीजिए इसको। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ a matrix A is the order of any highest order square matrix, square submatrix of A whose determinant is not equal to 0। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, थोड़ा समझ लीजिए इसको। भाई ये कह रहा है जो रैंक होती है किसी भी मैट्रिक्स की, मान लिया कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, ये 1 2 3, ठीक है, 4 2 1 1 2 3, ये कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें इसकी रैंक देखनी है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका सब मैट्रिक्स लीजिए हाईएस्ट ऑर्डर का, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे ये है क्या भाई, क्या काम मैट्रिक्स है, ये 3×3 का मैट्रिक्स है। यदि मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूँ, ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वही लिखेंगे 1 इंटू, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 6 माइनस कितना 2, फिर -2 के लिए देखेंगे, -2 के लिए इसे ढकेंगे, इसको ढकेंगे, ठीक है, 12 -1 और +3 के लिए, यानी कि इसके लिए 8 -2, 8 -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ देखना 11, ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा 22, और यहाँ देखिए, ठीक है, 6 3 जा कितना 18, 22 - 22 कितना आ जाएगा 0। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखा और किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। यदि ये 0 ना आता तो इसकी रैंक 3 होती, ठीक है। फिर इसके बाद इसके सब मैट्रिक्स लीजिए। भाई वैसे ये भी ए का खुद का सब मैट्रिक्स है ये, इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाल के देखा और किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। तो ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी रैंक कितनी नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। वही सपोज यहाँ आ जाता 5 आ जाता तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाता, तो इसकी रैंक कितनी हो जाती, 3 हो जाती। भाई जैसे 3×3 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक या तो 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी या 0 होगी। 3 से ज़्यादा तो रैंक होने की नहीं इसकी कभी भी, ठीक है, क्योंकि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 3×3 का मैट्रिक्स है ये। चलिए अब हम देखते हैं इसकी रैंक 2 हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके बाद 2×2 के इसके सब मैट्रिक्स लीजिए। भाई 2×2 के इसके बहुत सारे सब मैट्रिक्स होंगे। सपोज मैंने ये ले लिया, A1 कह दिया 2×2 का, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया। सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने बता रखी तुम्हें, किसी रो और कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, जो भी उसके बाद हमें मैट्रिक्स मिलेगा तो वो इसका क्या कहलाएगा, ए का सब मैट्रिक्स। मैंने ले लिया 1 2 4 2, और भी काफ़ी सारे सब मैट्रिक्स आएंगे। सपोज ये ले लीजिए, ऐसे ले लिया, ये A2 ले लिया, A2 कितना ले लिया 2 3 2 3 2 1, ठीक है, और ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है, बीच का हटा दीजिए 1 3, ये ले सकते हैं। मान लीजिए कोई ये ले लिया मैंने, 3 कह दिया इसका, मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, तो कौन कौन दिखेगा 1 3, ठीक है, और 1 3। तो इसी तरीके से इसके मतलब काफ़ी सारे सब मैट्रिक्स आएंगे 2×2 के। यदि एक का भी हमने डिटर्मिनेंट निकाला और वो 0 के बराबर ना आया तो इसकी रैंक 2 होगी। जैसे मैंने इसका निकाला डिटर्मिनेंट A1 का, तो A1 का डिटर्मिनेंट ज़रा देखना कितना आएगा, 2 -8 इक्वल टू -6 नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी रैंक कितनी है, 2 है। वैसे तो कितनी होगी, अब इसका निकाल के देख लीजिए, 2 - 6 वो नॉट इक्वल टू 0, इसका निकाल लीजिए, 3 - 3 इसकी 0 आ गई। तो जैसे इसके बहुत सारे सब मैट्रिक्स हैं, किसी एक
ठीक है। किसी भाई कितने सब मैट्रिक्स बनेंगे, काफ़ी सारे सब मैट्रिक्स बनेंगे, और किसी एक का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसकी रैंक उतनी होगी। अब 2/2 का, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू किसके आ गया, ये 0 के आ गया, तो इसीलिए इसकी रैंक कितनी है, 2 है। यदि सबके 0 आ जाते, 2/2 के सारे डिटर्मिनेंट निकालते 0 आ जाते, तो इसकी रैंक कितनी नहीं हो सकती थी, 2 नहीं हो सकती थी। फिर कितनी हो सकती थी, 1 हो सकती थी। अभी मान लिया मैंने कोई नया मैट्रिक्स ले लिया, चलो मैंने ले लिया 1 0 0 0 0 0, ये ले लिया, ठीक है। इसके 3/3 का तो खुद ही है ये, ठीक है। उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, ए का 0 आएगा, ठीक है। 0 क्यों आएगा, जब डिटर्मिनेंट लेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट की, एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसका मान 0 होता है, तो 0 आ गया। तो इसलिए इसकी रैंक कितनी नहीं है, 2 नहीं है, वो 3 नहीं है इसकी रैंक। भाई 3/3 का तो लिया, तो इसकी रैंक कितनी नहीं है, 3 नहीं है। इसके बाद 2/2 के लीजिए सारे, मान लिया ये ले लिया, 0 आएगा। मान लिया ये ले लिया 2/2 के कितने भी ले लेना, सबके कितने आएंगे, 0 आएंगे। फिर 1/1 का, भाई 1/1 का अकेला 1 ले लिया, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं होने का। बाकी सब क्या हो रहे, 0 हो रहे 1/1 के बाकी सारे 0 हो रहे, एक 0 नहीं हो रहा, तो इसलिए इसकी रैंक कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ये तो मैं समझ में आ गया होगा। वैसे जो हम किसी मैट्रिक्स की रैंक देखते हैं, इचलन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म से देखते हैं, ठीक है। तो इचलन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, उसको चलो थोड़ा सा मैं बता दूँ इसमें। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो हम रैंक निकाल लेंगे, वैसे तो एग्ज़ाम में कहेगा कि इसकी रैंक इचलन फॉर्म से निकालिए या कहेगा नॉर्मल फॉर्म से निकालिए। यदि किससे भी नहीं कहता तो किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इचलन फॉर्म से आसान होती है। तो देख लीजिए ज़रा इचलन फॉर्म होती क्या है और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, चलो एक कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, 1 2 5 0 3 2 0 0 1। किसी मैट्रिक्स को इचलन फॉर्म में होने के लिए, जैसे फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो में एक भी 0 नहीं है, उससे आगे वाली रो में उससे ज़्यादा 0 होनी चाहिए, उससे आगे वाली रो में उससे ज़्यादा 0 होनी चाहिए। इसमें एक भी 0 नहीं है, ठीक है। इसमें एक 0, इसमें 2 0, तो एक इसमें है, ये इचलन फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इचलन फॉर्म में रैंक कैसे देखते हैं इसकी, ठीक है। नॉन जीरो रो देख लीजिए, नॉन जीरो रो कितनी, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इसमें 2 3 आ रहा, ये भी नॉन जीरो, तो इसकी जो रैंक आएगी, रैंक ऑफ ये आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये हमने किससे देखा, इचलन फॉर्म से, ठीक है। और मान लिया कोई और मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है भाई। फर्स्ट रो में कितनी 0, 2, इसमें 3, इसमें 3, तो ये भी किस में है, इचलन फॉर्म में है। भाई इसमें कितनी 2, उससे आगे वाली में उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 3, उससे ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए, तो ज़्यादा या बराबर आ गई, तो ये किस में है, इचलन फॉर्म में। अब हमें इसकी रैंक देखनी, तो ये देखिए नॉन जीरो रो कितनी इसमें, तो नॉन जीरो रो केवल एक है, इसको बोल देंगे जीरो रो, सॉरी जीरो, तो जीरो रो हो जाएगी, ये भी जीरो रो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसकी रैंक आ जाएगी, रैंक ऑफ ए होगी, कितनी होगी इसकी, 1 होगी। अब ये जो जीरो एक तरीके से काउंट होती हैं, भाई सपोज मैंने यहाँ 0 लिया, ठीक है, तो इसमें एक भी 0 नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे एक 0, जो शुरू की 0 होती है वो काउंट होती है, कोई नंबर आ गया फिर 0 आ गया, नंबर के बाद वाली काउंट नहीं होती, ठीक है। इसके बाद लगातार जो 0 आएंगी वो काउंट होंगी। तो इसमें हम कहेंगे, इस रो में कोई पूछेगा कितनी 0, तो एक 0, ठीक है, ये वाली नहीं काउंट होने की। भाई यहाँ से स्टार्ट करके आगे तक जो लगातार 0 होती हैं वो काउंट होती हैं। इसमें कितनी 0, 2 0। तो अब ज़रा देखो, जो इचलन फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए, इचलन फॉर्म में होने के लिए भाई जब इसमें एक भी 0 नहीं है तो उसमें 1 होनी चाहिए,
ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें एक जीरो है, इसमें इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई करके इचेलॉन फॉर्म की। तो ये मैट्रिक्स किसमें है, इचेलॉन फॉर्म में है। इचेलॉन फॉर्म में तो हम इसकी रैंक देख सकते हैं। तो इसकी रैंक नॉन जीरो रो गिन लीजिए, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इसकी भी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अब एक होती है नॉर्मल फॉर्म। तो वैसे क्वेश्चन जब करते रहेंगे और बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, इचेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। अभी तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही समझा देता हूँ इसको। भाई नॉर्मल फॉर्म से देखना किसी भी मैट्रिक्स की रैंक देखनी, ये कोई मैट्रिक्स है तो नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, जरूर नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि कितनी रो हैं, 3 रो हैं, कॉलम कितने, 4 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो, तब भी हम रैंक निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मल फॉर्म में है। नॉर्मल फॉर्म में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। जैसे मान लिया सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने, 0 ले लिया। ठीक है, तो इसके ना इस साइड क्या बनना चाहिए, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा, बाकी 0 हैं। तो जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा उसकी रैंक उतनी ही होगी। अब देखना यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 कह सकते हैं इसको हम, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I2 0 0 0। तो इस कोने में जितने बाई जितने का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा उसकी रैंक उतनी होगी। तो कितने बाई कितने ऑर्डर का बन रहा, 2 ऑर्डर का। तो यहाँ कह देंगे कि रैंक ऑफ A इक्वल टू कितनी है, 2 है, या इस तरीके से आ सकते हैं A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा टोटल, ये I3 बन रहा, तो इसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, I3 है तो कितने ऑर्डर का बन रहा है, 3 ऑर्डर का बन रहा, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। या ऐसा भी हो सकता है ये सब 0 हों, ये 0 हों, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। यहाँ कितने ऑर्डर का बन रहा, 1 ऑर्डर का, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 1 रैंक होगी। तो यहाँ कह देंगे कितनी, रैंक ऑफ A इक्वल टू कितनी है, 1 रैंक है इसकी। तो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में अच्छे समझ आ जाएगा तुम्हें ये। ठीक है, तो रैंक हमें 2 मेथड से निकालनी, इचेलॉन फॉर्म से और नॉर्मल फॉर्म से। या तो एग्जाम में कहेगा कि इचेलॉन फॉर्म से करिए तो इचेलॉन फॉर्म से करनी पड़ेगी, कहेगा नॉर्मल फॉर्म से करिए तो नॉर्मल फॉर्म से करनी पड़ेगी, रैंक निकालनी पड़ेगी मैट्रिक्स की। ठीक है, किसी से भी नहीं कहता तो फिर किसी से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखना और पहले का भी फर्स्ट पार्ट। जो मैट्रिक्स दे रखा उसको ए मान लीजिए। ए कोई मैट्रिक्स दे रखा, कितना दे रखा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और इससे आगे क्या दे रखा, 0 0 0 1। ये कोई मैट्रिक्स दे रखा। तो ये मैट्रिक्स 4x4 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, और ये मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में है। नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा है 4x4 का, तो ये तो किसके बराबर आ गया, इक्वल टू किसके आ गया, I4 के बराबर आ गया। और ये नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, जितना इकाई आव्यूह यानी कि यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो उतनी उसकी रैंक होती है। तो इसलिए इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 4 रैंक आ जाएगी। तो लिख देंगे हैंस रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखना। पहले का सेकंड पार्ट, जो भी मैट्रिक्स दिया उसको क्या मान लीजिए, A मान लीजिए। क्या दे रखा है, 1 1 1 1 1 1 1, सभी 1 1 दे रखे। और क्या निकालनी है हमें, इसकी रैंक निकालनी। चलिए इसकी रैंक निकाल लेते हैं। तो इसको एक लेट ए मानना था, ये लेट
ए इक्वल टू ए के बराबर ही कोई मैट्रिक्स दे रखा और क्या निकालनी है हमें इसकी रैंक निकालनी। तो चलिए इसकी रैंक निकालते हैं। तो इसको नॉर्मल फॉर्म से कर लीजिए या इचलन फॉर्म से कर लीजिए, कोई से भी कर लीजिए। चलिए हम इसको कर लेते हैं, इचलन फॉर्म से कर लेते हैं। भाई पहली रो में एक भी जीरो नहीं है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट वाली रो में उससे ज़्यादा या बराबर भी हो सकती हैं, बराबर होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलिए हम इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे R2 में, R2 माइनस करेंगे हम R1। उसमें तो एक भी जीरो नहीं है, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो 1 में से 1 जाके जीरो आएंगी, ठीक है। और इसमें भी ऑपरेशन लगाइए, R3 में भी, R3 में हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1। इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें भी जीरो आएंगी, उससे ज़्यादा आएंगी। और एक ऑपरेशन और लगा लीजिए R4 में, R4 में से क्या घटा दीजिए, R1 घटा दीजिए। तो देखिए एक इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट का साइन है ये। देखिए एक इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहना 1 1 1 1 1 में से 1 घटाएंगे 0 0, सब जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही नहीं घटाएंगे तो सब क्या क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे क्या आ गए, ये 0 0। तो ये किस फॉर्म में आ गई, ये इचलन फॉर्म में आ गया। इचलन फॉर्म में क्यों आ गया भाई, फर्स्ट रो में एक भी जीरो नहीं है, इससे ज़्यादा जीरो हैं, इससे ज़्यादा या बराबर हो सकती हैं, उससे ज़्यादा या बराबर हो सकती हैं। तो किस फॉर्म में आ गया ये, इचलन फॉर्म में। और इचलन फॉर्म में दिया जाएगा तो हमें क्या देखनी, इसकी रैंक देखनी, किसकी देखनी, एक ही रैंक देखनी। तो एक ही रैंक किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होती है। ठीक है, ये तो कर लिया होगा तुमने, बस तो आसानी था ये। तो हमें इसकी रैंक लिखनी सेकंड पार्ट की। चलिए सेकंड पार्ट की रैंक देखना कितनी आएगी, किस फॉर्म में आ गया ये, इचलन फॉर्म में आ गया। तो लिख देंगे विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म। तो किस फॉर्म में है ये, इचलन फॉर्म में है, ठीक है। हेंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू किसकी होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो तो एक ही है, तो इसकी रैंक आ गई है। इसको नॉर्मल फॉर्म से भी कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म से कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म से करने के लिए सबसे पहले 1 बनाइए, ऑलरेडी 1 है, 1 के इधर 0 बनाइए, इधर 0 बनाइए। चलो बता देता हूँ नॉर्मल फॉर्म से भी, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म से करने के लिए 1 के इधर 0 बनानी तुम्हें, तो किस में ऑपरेशन लगाना हमें, C2 में। C2 में क्या ऑपरेशन लगेगा, C2 माइनस C1, C3 में लगाना C3 माइनस C1, C4 में लगाना C4 माइनस C1। तो देखना कि किसके बराबर आ जाएगा ये, एक, ठीक है। इसके बाद यहाँ करेंगे, एक इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इसको तो ऐसे लिख देंगे 1 1 1 1, इधर 0 बनाना तो यहाँ, ठीक है, उसके 0 बना रहे, क्योंकि C2 माइनस क्या करा हमने, ये हमारी C2 और ये क्या है C1, इसमें से इसे घटाया, 1 में से 1 0, 1 में से तो 0 0 आ जाएंगे। C3 में से C1 घटाया, C3 में से C1 घटाया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1, तो ये भी क्या आ जाएंगे, सब 0 0 आ जाएंगे। ऐसे ही उसमें आ जाएंगे सभी, ये क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। 1 के इधर 0 बनाने के बाद 1 के नीचे 0 बनाते हैं, इसमें से इसे घटाना, यानी कि किसमें ऑपरेशन लगाना, R2 में लगाना, R2 माइनस R1 करेंगे, फिर इसमें से घटाना, R3 में ऑपरेशन लगाना, R3 माइनस क्या करेंगे, R1, R4 में से घटाना, R4 माइनस R1, तो ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, ठीक है। तो
तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, तो 1 बच जाएगा। तो किस में आ जाएगा फिर, ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो केवल 1 ऑर्डर का बनेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसलिए इस ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी सब यहाँ क्या क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो लिख देंगे विच इज़ इन द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म लिखने के बाद और ये किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा I1, बाकी सब ये क्या हो जाएंगे, इधर के 0 हो जाएंगे। तो ये फॉर्म आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म। नीचे 0 0 है, नीचे शायद थोड़ा कट गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे को कर देता हूँ, इसका फोकस दिख जाएगा थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो नीचे ये 0 0 है, तो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। और नॉर्मल फॉर्म में यहाँ जो यूनिट मैट्रिक्स बना 1 ऑर्डर का बना, इसलिए हैंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। तो इसी को हमने कौन सी फॉर्म से कर दिया, इचलन फॉर्म से कर दिया, और ये किससे कर दिया, नॉर्मल फॉर्म से कर दिया, ठीक है। तो कोई से भी कर सकते हैं, पर जो कहेगा फिर उसी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए। पहले का थर्ड पार्ट में सब 0 0 दे रखे, तो उसकी रैंक 0 0 आएगी। भाई जो थर्ड पार्ट है ये दे रखा है इन्होंने 0 0 2/2 का दे रखा, ठीक है। तो जो 0 मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी आएगी, 0 आएगी। ए मान लेना, लेट ए बराबर कितना, 0। तो यहाँ एक लिख देना चाहिए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी, 0। बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में पहले के फोर्थ पार्ट में ये मान लीजिए, ये क्या दिया है इन्होंने, 5 3 10 6। तो किसी भी जो मैट्रिक्स के निकालने के तरीके हैं वो 3 तरीके से, वो किसी मैट्रिक्स की जो रैंक निकालने के तरीके हैं वो 3 तरीके से निकाल सकते हैं। 3 तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, जो सबसे पहला तरीका डेफिनेशन से बताया, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। वो जैसे 2/2 का, मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखा, मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखा तो कितना, 30 - 30 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इसकी रैंक 2 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती। तो कितनी हो सकती है, 1/1 का निकाल लो, 1/1 का सब मैट्रिक्स ले लो, चलो 5 ले लिया, तो 5 किसके बराबर, 0 के बराबर है क्या, नहीं है। तो इसलिए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया, एक हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म और एक क्या हो गया हमारा इचलन फॉर्म, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन करते हैं इचलन फॉर्म से करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, इसको चलो नॉर्मल फॉर्म से कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म से देखिए, नॉर्मल फॉर्म से करने के लिए सबसे पहले कितना बनाइए, 1 बनाइए। तो 1 बनाने के लिए इसे डिवाइड कर दीजिए किससे, इसे डिवाइड कर दीजिए 5 से, इसे कर दीजिए डिवाइड किससे, 3 से। थोड़ा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन लगाया किसमें, R1 में, R1 डिवाइड बाई 5, R2 में हमने ऑपरेशन लगाया, R2 को किससे डिवाइड कर लिया, 3 से डिवाइड कर लिया। तो देखो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ये, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 1, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो किससे करना हमें, ये नॉर्मल फॉर्म से। नॉर्मल फॉर्म से करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 1। तो हमने सबसे पहले क्या बना लिया, 1, फिर 1 के इधर के 0 बनाने, फिर 1 के नीचे के 0 बनाने, फिर यहाँ 1 बनाना, मान ली बड़ा मैट्रिक्स है, फिर 1 के इधर के 0 के नीचे और बड़ा मैट्रिक्स है ना, इस तरीके से बनाते हुए चलते हैं। और हम क्या बना देते हैं, उसको यूनिट मैट्रिक्स बना देते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म से फिर हम उसकी रैंक निकाल सकते हैं। चलिए, तो नॉर्मल फॉर्म से निकालने के लिए 1 के इधर 0 बनाएंगे, फिर नीचे 0 बनाएंगे। तो यहाँ C2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। C2 में ऑपरेशन बोलिए, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, 2C1 कर दीजिए। तो देखो किसके बराबर आ जाएगा, 1 1 ही रहने दीजिए, इसमें से घटाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 के इधर 0 बना दिया, 1 के नीचे 0 बनाना, R2 में ऑपरेशन लगाना, इसमें से घटा लेना। R2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - R1, R2 - R1 कर लीजिए। तो
तो 1 0 0 0, तो किस फॉर्म में आ गया ये? नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो भाई एक ही तो आ रहा है ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसके इक्विवेलेंट आ गए, ऐसे कह देते हैं I1 0 0 0 इस तरीके से। तो विच इज़ इन द नॉर्मल फॉर्म, या वहीं पे कह सकते हैं विच इज़ इन द नॉर्मल फॉर्म, विच इज़ इन द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, hence rank of A, hence rank of A इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि ठीक है 1, बाकी ये सब क्या है 0, तो कितने ऑर्डर का बना? यूनिट मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का बना उधर, तो इसलिए इसकी रैंक कितनी है? 1 है। तो मैंने बताया कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से। नॉर्मल फॉर्म से कर सकते हैं, इचेलन फॉर्म से कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के देख सकते हैं। अभी मैं जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखूँ, ठीक है 6 पंजे 30, 30 माइनस 30 0, तो इसकी रैंक कितनी नहीं होने की? 2 नहीं होने की। फिर इसके 1 बाई 1 के ले लीजिए, चलो मैंने ये ले लिया 5 ही, 5 0 के बराबर हो जाएगा? नहीं होएगा, तो इसकी रैंक 1 आ जाएगी। ये 10 ले लीजिए, ये 3 6, अब ये नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो 1 बाई 1 के जब लेंगे वो नॉन जीरो के बराबर आएंगे। इसके जो सब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसलिए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये तो कौन सा तरीका हो गया? डेफिनेशन से डिटर्मिनेंट निकाल के। और ये हमने किससे निकाला? अभी कैसे निकाला? ये हमने नॉर्मल फॉर्म से, वो या किससे भी कर सकते हैं, इचेलन फॉर्म से। इचेलन फॉर्म से करेंगे तो कैसे करेंगे? इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें इससे ज़्यादा जीरो बनाइए, ठीक है। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख लीजिए तो पता लग जाएगा, ठीक है। अभी इचेलन फॉर्म से करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका 5th पार्ट करते हैं। पहले का 5th पार्ट है ये, इसकी रैंक निकालते हैं, इचेलन फॉर्म से निकालते हैं। चलिए ठीक है, तो इचेलन फॉर्म से निकालने के लिए इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें जीरो बनाइए, इसमें से इसे घटाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, यानी कि हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे 2R1। इसके बाद R3 में ऑपरेशन लगाइए, R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R3 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए 3R1, तो 0 बन जाएंगे। तो देखो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ये? R1 तो ऐसे लिखना हमें 1 2 3 4, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0, 2 से मल्टीप्लाई करना 6 माइनस 6 आएगा 0, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई 3, R3 में से घटाना 3R1, तो 0 ही आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही हो जाएंगे। तो विच इज़ इन द इचेलन फॉर्म, ठीक है, विच इज़ इन द, किस में आ गया ये? इचेलन फॉर्म में आ गया ये। किस में है ये? इचेलन फॉर्म में है, ठीक है। तो हैंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो नॉन जीरो रो केवल एक है, तो इसकी रैंक आ गई, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके जो कितने पार्ट है इसमें? 2 पार्ट और आगे 7 पार्ट है पहले के, तो ये पार्ट कर लीजिए। और इसमें 2 3 तो नहीं करना तुम्हें, इसमें 4 और 5 करने, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तुमसे ही एक्सरसाइज के सारे हो जाएं, ठीक है। तो करके देखना इनको, बाकी नेक्स्ट टाइम पर कराते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।